यदि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स में प्रॉब्लम होती है तो आप विद्याकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप बात करेंगे इसमें क्या क्या मिलेगा। इसमें आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ फाइल फ्री और प्रीमियम दोनों मिल जाएंगे। साथ ही आप यहां से जेईई मेंस और नीट एडवांस सभी की तैयारी भी कर सकते हैं। हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये जो वीडियो बताने जा रहे हैं ये है कक्षा 12 वालों के लिए। और विषय आपका क्या है? विषय है इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश है। इंग्लिश में टॉपिक आपका क्या चल रहा है? द गोल्ड वॉच। ठीक है, द गोल्ड वॉच। तो जो द गोल्ड वॉच में स्टोरी है ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसके पहले हमने एक पार्ट जो पार्ट 1 है उसमें हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप देखें तो ठीक है, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको पार्ट 2 बताएंगे। क्या बताएंगे? पार्ट 2 बताएंगे, क्योंकि पार्ट 1 हमने बता दिया है। तो ध्यान दीजिएगा कि पार्ट 1 में हमने आपको शंकु का चरित्र चित्रण यानी कैरेक्टर स्केच बताया था। तो आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन हम और लेकर आए हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर ये 3-4 क्वेश्चंस आप तैयार कर लेते हैं तो आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। फंसने का मतलब ये नहीं कि आपको नहीं आएगा। फंसने का मतलब ये कि अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को समझने में बहुत आसानी होगी और आप उसमें लिख भी सकते हैं। देखिए, अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर आप इसके बारे में स्टोरी जानेंगे तो आप आराम से बना के लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। डिस्क्राइब द कन्वर्सेशन ऑफ शंकु विथ हिज वाइफ इन योर ओन वर्ड्स। व्हाई डिड ही कर्स हिमसेल्फ। तो क्या कह रहा है कि शंकु, ठीक है, शंकु की उसकी पत्नी के साथ की गई बातचीत को अपने शब्दों में, ठीक है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। और क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन लास्ट में बोला जा रहा है व्हाई डिड ही कर्स हिमसेल्फ। ठीक है, कि वह कौन? शंकु अपने आप को क्यों कोस रहा है। तो आइए हम इसको समझते हैं। तो पहला हेडिंग बनाएंगे आपको, पहला हेडिंग आपका क्या होना चाहिए? आपका हेडिंग होगा, पहले बनाएंगे शंकु की पत्नी ने उसे जगाया। ये काम तो किया था, जगाने के बाद ही बातचीत हुई थी। क्या बातचीत हुई थी तो आपको पता है। चलिए हम बताते हैं। तो लिखेंगे क्या? तो हम हेडिंग डालेंगे शंकुज। ठीक है, शंकुज। ठीक है, शंकुज वाइफ, शंकुज वाइफ अराउज हिम। ठीक है, अराउज हिम, AROUSE, अराउज हिम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शंकु की पत्नी ने उसे जगाया। किसे जगाया? शंकु को। अब कैसे जगाया, आइए हम इसको समझते हैं। तो कुछ वर्ड लिखेंगे इसमें और आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो आप हिंदी में समझिए। शंकु नींद में खोया हुआ था। शंकु नींद में खोया हुआ था। सिंपल सा वर्ड आप लेते रहेंगे। तो हम लिखेंगे क्या? शंकु। शंकु, ठीक है, शंकु वाज लॉस्ट। लॉस्ट मतलब खोया हुआ। शंकु वाज लॉस्ट इन हिज, ठीक है, इन हिज स्लीप, इन हिज स्लीप एंड। और क्या हुआ? शंकु नींद में खोया हुआ था और इस बात से बेखबर था कि सूर्य निकल चुका है। वह नींद में खोया हुआ था और वह इस बात से बेखबर था, उसे खबर नहीं था कि सूर्य निकल चुका है। तो लिखे हम क्या? शंकु वाज लॉस्ट इन हिज स्लीप। ठीक है, एंड वाज क्या? अनवेयर। अनवेयर मतलब का क्या होता है? बेखबर। ठीक है, एंड वाज अनएवर। ठीक है, अनअवेयर क्या है? अनअवेयर
दैट कि, उस वो बेखबर था कि, दैट मतलब कि, कंजक्शन है दैट, द सन हैज, द सन, तो ये सन बेटा, द सन, ठीक है, द सन हैज राइजन, हैज राइजन। ये उसकी वाइफ और शंकु के बीच में क्या बातचीत हुई है, हम उसी का वर्णन कर रहे हैं। किस प्रकार कर रहे हैं, अपने शब्दों में कर रहे हैं, हमको जो समझ में आ रहा है हम लिख रहे हैं, ठीक है। आपको जो समझ में आया आप वो लिखेंगे। तो शंकु बेखबर था, वो नींद में सोया हुआ था और उसे ये भी नहीं पता था कि सूर्य निकल चुका है, ठीक है, और उसे काम पर जाना है। ध्यान दीजिए, उसे कहां जाना है, उसे काम पर जाना है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ही हैड टू लीव, ही हैड टू लीव फॉर हिज वर्क, उसे अपने काम के लिए जाना है। तो हम लिखेंगे क्या, ही, ठीक है, ही हैड टू लीव, he had to leave for his work, for his work। इसका मतलब कि उसे अपने काम के लिए जाना था, ठीक है। आगे देखिए, अब हम क्या बताएंगे, अब उसके आगे हम लिखेंगे तभी, ठीक है, तभी उसकी पत्नी ने उसे नींद से जगाया, तभी उसकी पत्नी ने उसे नींद से जगाया। तो इसको कैसे लिखेंगे, जस्ट देन, ठीक है, जस्ट देन, तभी, उसी समय, देन, ठीक है। हिज वाइफ, हिज वाइफ एराउज, ठीक है, हिज वाइफ एराउज, आगे क्या होगा, एराउज हिम, arouse him of his sleep, of his sleep। इसमें कहने का मतलब ये कि वह उसे नींद से जगाई, कौन, उसकी पत्नी उसे नींद से जगाया, ठीक है। उसने उसे उठते तथा काम करने पर जाने के लिए कहा। कौन कहा, उसकी पत्नी ने उसे कहा, किससे, शंकु से, कि क्या कहा, उसने उसे उठने तथा काम पर जाने के लिए कहा। तो हम क्या लिखेंगे आगे, सी वाज, ठीक है, सी वाज सेइंग हिम, शी वाज सेइंग हिम, ठीक है, टू गेट अप, and to leave for the factory, and, ठीक है, to leave for the factory, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि उसने उसे उठने तथा काम पर जाने के लिए कहा, ठीक है। तो इतना हेडिंग बना के इतना लिखेंगे। देखिए, जब भी क्वेश्चन आएंगे ये लॉन्ग नंबर में आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग नंबर देकर ही जाएंगे। और दूसरा हेडिंग आप बनाएंगे, क्या हेडिंग बनाएंगे, पत्नी ने, ठीक है, पत्नी ने लाई जाने वाली चीजों का जिक्र किया। किससे किया, शंकु से। जब शंकु जा रहा था काम पे तो पत्नी उसकी जो होती है, ठीक है, वो क्या जिक्र की, उसे लेकर आने वाली जो सामान होती है, जो चीजें होती हैं, उसका उसने जिक्र किया। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, वाइफ, ठीक है, WIFE, ठीक है, वाइफ मेंशन्ड, ठीक है, थिंग टू बी बॉट, थिंग्स टू बी बॉट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हेडिंग है। इसका मतलब ये हो गया कि पत्नी ने, जो उसकी वाइफ है, किसकी, शंकु की, लाई जाने वाली चीजों का उसे जिक्र किया, खरीद कर लाने के लिए, ठीक है, उससे जिक्र किया। तो किस प्रकार किया, शंकु
उठ गया और जैसे ही वह कारखाने के लिए निकलने वाला था, तभी उसकी पत्नी ने उसे शाम को लौटते समय कुछ चीजें लाने का जिक्र किया। तो इतना हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश को इंग्लिश में, ये तो हिंदी में हमने आपको बता दिया। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। शंकु गॉट अप, शंकु उठकर, ठीक है। तो लिखेंगे शंकु उठ गया और जैसे ही वह कारखाने के लिए निकलने वाला था, तो लिखेंगे शंकु, ठीक है, शंकु गॉट अप एंड, ठीक है, एंड एज ही वाज, ठीक है, एज ही वाज अबाउट टू लीव फॉर द फैक्ट्री, और क्या हो जाएगा, हिज वाइफ मेंशन्ड, उसकी पत्नी ने उसे जिक्र किया, क्या, शाम को लौटते समय कुछ चीज लाने के लिए जिक्र किया। तो लिखेंगे वो जब, हाँ लिखेंगे हिज वाइफ, ठीक है, मेंशन्ड a few things, ठीक है, few things to be bought in the evening, कुछ वस्तु खरीद कर लाने के लिए शाम के लिए जिक्र किया, शाम को कुछ वस्तु खरीद कर लाने के लिए जिक्र किया। तो लिखेंगे mentioned, ठीक है, जिक्र किया, a few things, कुछ वस्तु, bought, खरीद कर, ठीक है, bought in the evening, शाम को, तो in the evening। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए, हमें उम्मीद है कि समझ में आ रहा है आपको। तो आगे क्या लिखेंगे, उसने उससे कहा कि, क्या कहा, कौन कहा, उसकी वाइफ ने, किससे कहा, शंकु से कहा, उसने उससे कहा, क्या कहा कि उसे मलहम लाना कहा, क्या कहा, तो हम लिखेंगे क्या, शी टोल्ड दैट, ठीक है, he should bring, लाने के लिए बोला, he should bring an ointment मतलब होता है मलहम, ठीक है, an ointment, OINT, ठीक है, MENT, ointment मतलब मलहम होता है, for the child, ठीक है, for the child, किसके लिए, चाइल्ड के लिए। आई बात समझ में, फॉर द चाइल्ड, समझ में आ गया बात। तो ऐसे ही बहुत सारे आप समझ में आ रही जो बातें, जब वो निकल रहा था तो उसकी पत्नी ने मलहम के लिए बोला था, और भी कुछ बातें थी जो अपने आप को कोस रहा था। तो उस बातों को आप इसमें लिखिएगा कि जो शंकु है वह अपने आप को कोस क्यों रहा था। तो हम आपको बता देते हैं कि वह अपने आप को कोस क्यों रहा था, आप इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। तो आप हेडिंग डालिएगा एक खो, शंकु ने स्वयं को कोसा। तो इसको इंग्लिश में क्या करेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे शंकु कर्स्ड हिमसेल्फ, और लिखेंगे क्या, जब शंकु ने अपनी पत्नी के पेट पर उभार देखा तो वह हैरान रह गया, ठीक है, और सोचने लगा कि एक और बोझ आसपास ही है। अब उस बच्चे को, जो मासूम सा बच्चा है, ठीक है, उसकी पत्नी के पेट में जो बच्चा है, उसे क्या कह रहा है, बोझ कह रहा है। देखिए, तो बोल रहा है बोझ आसपास ही है, किंतु वह स्वयं ही इसके लिए उत्तरदायी था, इसलिए उसने स्वयं को कोसा, क्योंकि वह शंकु का ही क्या था, उत्तरदायी था। उसका जो जिम्मेदार था वह शंकु था, इसीलिए वह अपने आप को कोस रहा था कि ये हमसे गलती कैसे हो गई, इसलिए वह अपने आप को कोस रहा था।
क्योंकि वो तो पहले से ही गरीब था और सारी प्रॉब्लम उसके सर पे ही आ गई थी। और एक प्रॉब्लम और देखकर उसने क्या रह गया, हैरान हो गया और अपने आप को कोसने लगा। इसलिए कोस रहा था क्योंकि उस नतीजे का उत्तरदायी वही था, इसलिए वह अपने आप को कोस रहा था। इसको आप ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।